हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूर्णतया डेडिकेशन से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक की जो 5वीं क्लास है वो करने वाले हैं। 4 क्लास हमने पहले कर ली हैं परसेंटेज पर, और उन चारों क्लासों में हमने परसेंटेज के बेसिक से लेकर परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनसे लेकर परसेंटेज के थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन वो हमने किए हैं। उम्मीद करते हैं आपने वो क्लासें अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी, पढ़ा होगा और आज 5वीं क्लास पढ़ने के लिए आप पूरी तरह तैयार होंगे। अगर आपने वो नहीं किया है तो हमारी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप वो क्लास देखिए, समझिए, परसेंटेज का कंसेप्ट समझिए और कैसे हम इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो चीज़ आप समझिए और फिर इस 5वीं क्लास से जुड़िए। साथियों, आज हम करने वाले हैं पॉपुलेशन आधारित क्वेश्चन। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम जनसंख्या आधारित क्वेश्चनों को कैसे इजी वे में सोल्व करते हैं और कैसे इनको इजी से इजी तरीके से हम टैकल करते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एक बात हम आपसे और बता दें कि हमारी इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, आपको थोड़ी सी भी सहायता इस बात में मिल रही है कि हम गणित को कैसे पढ़ते हैं, परसेंटेज को कैसे समझते हैं, तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज क्वेश्चन का कैसा लेवल रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 11% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष में जनसंख्या में जो नेट वृद्धि है वो कितने परसेंट की होगी। साथियों, कैसे सोल्व करेंगे हम देखते हैं कि हमें बताया ये गया है कि 11% की दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और 2 साल बाद की हमें पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 11 है पहले वर्ष 11% बढ़ेगी, दूसरे वर्ष भी 11% बढ़ेगी और लेकिन दूसरे वर्ष में जो है ये जो पहले वर्ष 11% बढ़ी इसकी भी 11% बढ़ेगी। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 11% एक हो गया, 11% एक हो गया, 22 और 11 का 11% होता है 1.21%, 1.21%। तो हमारा टोटल जो पॉपुलेशन निकल कर आई वो कितनी बढ़ेगी, टोटल जो वृद्धि निकल कर आई वो कितनी बढ़ेगी, 23.21%। ये हमने बेसिक इजी वे से समझा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ सूत्रों से ही करने में मज़ा आता है, तो हम उनको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ लगातार 2 वृद्धियाँ दी गई होती हैं, 2 कमियाँ दी गई होती हैं, वहाँ सक्सेसिव मेथड को हम काम में लेते हैं। उनमें क्या होता है, 2 दिया गया तो a + b + ab × 100। अगर a और b की वैल्यू सेम है, जैसे इस इक्वेशन में दिया गया है 11% है तो 11 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा, ये 22 हो गया, प्लस यहाँ दोनों सेम है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 121/100। जीरो हटाने के लिए यहाँ ये कर देंगे, 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे, हमारा निकल कर आया 23.21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन फिर एक बार आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो 44% प्रति वर्ष
44% पर ईयर की दर से बढ़ रही है। 44% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि प्रारंभ में शहर की जनसंख्या 85,000 यानी 8,05,000 थी, तो 2 वर्ष में शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें पॉपुलेशन दी गई है 8,05,000। कितनी दी गई है? 8,05,000। 805 8,05,000। बढ़ कितनी रही है? 44% पर ईयर। 44% से बढ़ रही है, तो पहले साल 44% बढ़ेगी, दूसरे साल फिर 44% बढ़ेगी, लेकिन दूसरे वर्ष ये जो पहले वर्ष 44% बढ़ी थी, इसका भी 44% बढ़ेगी। तो 44 का 44% कितना होता है? 44 का स्क्वायर कर दो, 19.36। टोटल पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई? 44 ये 88 और 19 ये 107.36%। ये सिर्फ वृद्धि है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिर्फ वृद्धि पूछी गई है। तो निकाल दो इसका। किसका निकालेंगे? 8,05,000 का 107.36%। यही है। पॉइंट हटाने के लिए फिर 2 जीरो लगा दो नीचे। 1 2 3 1 2 3 काट दो। इसको काट दो 2 बार। 5 से इसको काट दो, 161 आएगा। 2 से इसको काट दो, ये आएगा 5 3 6 8 53 68। क्या आया आंसर? 161 गुणा 53 68। गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे तो आएगा 53 68, तो 1 आ गया। 16 8 128, 12 96 12 108 10 16 3 48 58 5 80 5। पीछे से ऐड कर दो इनको। 8 14 1 11 12 1 13 14 1 6 8 86 42 48। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन फिर एक बार आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है। क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। कितनी है? 10,000 है, और प्रतिवर्ष ये 10% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले वर्ष कितनी बढ़ेगी? 10। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ेगी? 10, और 10 का 10% 1। तीसरे वर्ष कितनी बढ़ेगी? 10। 20 का 10% 2। यही है ना? और 1 का 10% 0.1। यही तो हुई। टोटल क्या आई? 10 20 30 33.1। टोटल जनसंख्या 3 साल में 33.1% बढ़ेगी। तो 10,000 का 33.1% बढ़ा दो, या फिर 10,000 का सीधा 133.1% निकाल दो। यही तो हुआ। कितना आएगा? 13,310। 13,310। कितना आया? 13,310। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी? 1,10,000 ये थी।
पहले वर्ष किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 10% की पहले साल वृद्धि हुई। अगले वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी हुई। यहाँ कमी हुई, यहाँ वृद्धि हुई। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब 2 वर्ष पहले की है, वर्तमान है, सीधा निकाल दो। कैसे निकालेंगे? 1,10,000, पहले साल 10% की वृद्धि हुई तो 11/10। दूसरे साल 10% की कमी हुई तो 9/10। यही आया। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, क्या बचा? 1100 गुणा 11 9 99। कितना आएगा? 99 99 9 18 10 1,08,900। यही है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,90,000। यही है। और प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि होती है। कितनी की दर से? 25% की दर से वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर, 3 ईयर पहले 2 ईयर पहले, इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे। एग्जाम में आने वाले बड़ी एग्जाम में एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंक पीओ ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ऐसे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंज किया और वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में टाइम बाउंड भी बच्चे होते हैं तो फिर वो दिक्कत कर जाता है और फिर बच्चे या तो उसको स्किप करते हैं या फिर जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। हमें वर्तमान जनसंख्या दी गई है 1,90,000 और बढ़ रही है 25% की दर से, यही तो है। और 3 वर्ष पहले तक पूछ रहा है हमें, तो 3 वर्ष पहले हम जनसंख्या को क्या मान लें? x मान लें। 25% का मतलब क्या होता है कि वो 25% बढ़ेगी तो 125% होगी, यही तो होता है। 100% अगर 25 बढ़ता तो 125 हो जाएगा। 125 का फ्रैक्शन क्या होता है? 5/4, यही होता है। तो पहले साल कितनी हुई? 5/4। दूसरे साल फिर 25 बढ़ी तो 5/4 और तीसरे साल फिर 25 बढ़ी, यानी वर्तमान में हम पहुंच चुके हैं। और ये किसके बराबर है? 1,90,000 के बराबर। ये हम कब कर सकते थे? जब हमें पूछा जाता कि हमें 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ। ये वर्तमान थी और वो 3 वर्ष पहले की है, यही तो है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है? 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर। तो कैसे निकालेंगे? देखो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या हमारे पास कितनी है? x है, हमने मानी है। और 2 वर्ष पहले कितनी होगी? ये दोनों 5x/4। इनका अंतर निकाल लो। 5x/4 माइनस x कितना आएगा? 4 ले लो, 5x 4x x/4, यही तो आया अंतर। ये हमें निकालना है। यहां से पहले तो x की वैल्यू निकालो। 5 25 4, यही है 400 और ये फिर 20, 380, 380 गुणा 4, ये आया 64 गुणा 64। ये x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू आई, हमें निकालना x/4। इसमें फिर 4 का भाग दे दो, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारा आंसर आएगा 380 गुणा 64। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? 0 तो है ही। 32 3 12 और 48, 60 3 63, 6 18 6
24, 24,320। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक शहर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है? 5 लाख। कितनी है? 5 लाख। शहर की जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 6% और मृत्यु दर है 3%। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 ईयर एगो, 2 वर्ष पहले हमें दिया गया है, 2 वर्ष पहले की है। 6% लोग जन्मेंगे, 3% लोगों की डेथ हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा? 3%। पर ईयर 3% वृद्धि होगी जनसंख्या में। ये 2 साल पहले की है, हमें वर्तमान की पूछ रहा है। तो 3% 2 बार बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगा? पहले साल 3% बढ़ेगी, दूसरे साल फिर 3% बढ़ेगी, लेकिन इस 3 का 3 और बढ़ेगी 0.09। कितना होगा? 9.09%। कितनी बढ़ेगी? 9.09%। यही बढ़ेगी। 6.09%, सॉरी 6.09%। तो या तो इसका 5 लाख का 6.09% हम निकालें, या फिर इसका सीधा 106.09% निकाल दो। 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 5 लाख। नीचे 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट भी हट जाएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 बचा क्या? बचा हमारे पास 50। सॉरी इधर देखते हैं। बचा हमारे पास 50 गुणा 106,09। 50 गुणा 106,09, इसको 100 गुणा 106,09 कर दो, तो ये 2 0 इधर लग जाएंगे। अब इसमें 2 का भाग दे दो, क्या आएगा? 5, 3, 0, 4, 5, 0, 53,450, 53,0450 यही आया है। क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। SSC CPO 2024 का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन CPO 2024 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? एक कोरोना के कारण एक शहर की जनसंख्या में 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। कितने? 5% की मृत्यु हो गई। और भय के कारण 20% लोगों ने पलायन कर लिया। 20% लोगों ने पलायन कर लिया, 5% की मृत्यु हो गई। अब शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 4655। यही है क्या? 4655 है। तो कोरोना आक्रमण से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? यही है। तो हम मान लेते हैं कोरोना आक्रमण से पहले अगर शहर की जनसंख्या 100 थी, उसमें से 5% लोगों की मृत्यु हो गई। कितने आया? 95। इसमें से 20% लोगों ने पलायन कर लिया। कितना? 95 का 20% कितना होगा? 9, 9, 18 और 1 19%। 19% लोगों ने पलायन कर लिया। बचा कितना? 76%। यही बचा। और इसी का मान हमें दे रखा है। 76 कितना है? 4655। यही है क्या? 4655। और हमें पूछा गया है कोरोना आक्रमण से पूर्व, यानी 100। यही है ना? काट दो इनको। 19 से कटेगा क्या? 19, 2, 38, 8, 5, 85 और 95 कटना चाहिए। 19, 4, 19, 2, 38, 8, 5, 85, 19, 4, 76, 19, 5, 95 और ये 25 से इनको गुणा कर दो।
25 पंजे 125, 12 100 112, 11 25 दूनी 50, 11 61 25। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर CGL 2020 का क्वेश्चन है। देखो आप क्या दिया गया है क्वेश्चन में। CGL का क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यही है। दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष फिर 8% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी होती है। और 3 वर्ष के बाद शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 26,082, यही है। तो शहर की हमें पूछा गया है मूल जनसंख्या, या फिर हम कह सकते हैं 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। कैसे करेंगे हम इसे, देखो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है, पूछा तो गया है कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या मान लो x है। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या x है। पहले वर्ष 15% की वृद्धि हुई, इसमें कितनी हुई, 23/20 हो जाएगा। दूसरे वर्ष इसमें फिर 8% की वृद्धि हुई, कितना होगा, 54 27/25, यही होता है। 8% का 108% हो जाएगा। और तीसरे वर्ष इसमें 12.5% की कमी आई, तो 12.5% की कमी का मतलब क्या हुआ कि वो जनसंख्या 87.5 बची। इसका फ्रैक्शन होता है 7/8। ये सारा मामला होने के बाद में हमारे पास जनसंख्या कितनी है, 26,082, यही है 26,082। और हमें पूछा क्या गया है, सिर्फ x की वैल्यू पूछी गई है, तो निकाल दो यहाँ से, मचाओ काटा पीटी, जो आता है आ जाएगा। कुछ कटने वाला है क्या, 7 से कटेगा क्या, 21 58, 21 5 8 58, 7 49 56, 2 नहीं कटेगा। 27 से 23 से कटेगा, सबसे पहले 23 से कटेगा, एक बार 3 8, एक बार 23 8, 152 हो जाएंगे क्या, आगे ये देखो, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये है 26,082, मैं 0 भूल गया था, 26,082 लिख दिया, 26,082। काटो इनको, कट जाएगा, 7 से काटो, 7 से काटेंगे, 3 21 5 0 7 1 8 2 6 37, 23 से काटो, 23 1 14 142 138, 23 छिक 138, 4 6 23 दूनी 46, 27 छिक 162 हो गया। इधर आया 6, इन सबसे कटकर इनका मान क्या हुआ, 25 8 200 गुणा 20 4000, क्या आएगा आंसर अपना, 24,000 है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक बार फिर आरपीएफ कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्या है अगला क्वेश्चन। आरपीएफ कांस्टेबल इसी साल पूछा गया, 2025 में जो शुरुआत में एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी जो जनसंख्या है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी एक शहर की, 1,20,000, यही थी। 1,20,000 किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व थी। प्रति वर्ष इसमें 7% की वृद्धि होती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी 2 साल बाद की जनसंख्या पूछा है हमें। 1,20,000 थी, 7% पहले साल बढ़ी, 7% दूसरे साल बढ़ी, लेकिन दूसरे साल इस 7 का भी 7% बढ़ेगा, कितना होगा, 0.49, यही तो हुआ।
टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 14.49। हमारा आंसर क्या होगा? या तो हम इसका 14.49 निकालें फिर जोड़ें, या फिर हम इसका डायरेक्ट 114.49 114.49 निकाल दो। 1,20,000 गुणा 114.49/100। ये पॉइंट हटाने के लिए फिर 100 लगा दो, ये हट गया यहाँ से। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको करो मल्टीप्लाई। 108 10 48 58 5 48 और 5 53 5 12 11 132 और 5 136, नहीं 32 5 137 137 388, यानी 1,37,388 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर कितना है? 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। एक शहर की जनसंख्या 1,60,000 कब थी? 2021 में, और 5% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, माइनस हो रही है। हमें पूछा है 21 के बाद में 22, 23 और 24 की जनसंख्या। 2024 यानी 3 साल तक ये लगातार घट गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करेंगे? 1,60,000 को हम 5% घटेगी तो 95% बचेगी। कैसे बचेगी? 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20, यही आएगा। काट तो जो कटता है, 1 2 3 1 2 3, ये आया 8 8 से ये गया 20 बार। 19 का क्यूब होता है 68 × 69, यह 19 का क्यूब आया और इसको 20 से गुणा कर दो। 0 18 1 10 11 1 16 17 1 और 12 1 13, 137 180 है क्या अपने ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन आज का 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 2005 में 2,32,300 कितनी थी? 2,32,300 ये थी। और जनसंख्या 30% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि 30% तो बढ़ रही है लेकिन प्रति दशक की बढ़ रही है 30%, यानी एक दशक में 30% बढ़ेगी। तो हमें शहर की वर्तमान जनसंख्या पूछी गई है साथियों। 2005 में हमें दी गई थी, 2025 में हम जी रहे हैं और ये पूछा जा रहा है वर्तमान। तो क्या हमने 2 दशक का समय ले लिया? सही है, हमने 2 दशक का समय ले लिया। तो अब क्वेश्चन अपना सिंपल सा है, चाहे दशक दो चाहे ईयर दो, सामने हमारे बेसिक कंसेप्ट है 23 23 00, ये है ना 2 32 300। 30% बढ़ रही है तो 130 हो जाएगा। 13/10 गुणा 13/10, 2 दशक के है, जो भी आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा वर्तमान के लिए। 0 से 0 0 से 0, ये आया 169, ये आया 23 23, काट दो इसको, गुणा कर दो इसको। 9 3 27 2 और 9 दूनी 18, 2 20 2 9 3 27 2 29 2 9 2 18 और 2 20, आगे आएगा 16 3 48 4 16 दूनी 32 4 36 3
16×3 = 48, 3 = 51, 5 16 दूनी 32 और 5 37, कितना आया 3 9 1 3 9 2, हाँ एक इधर से कैरी होगा, 5 8 7, कितना आया 3,92,587। ऑप्शन में है क्या आपने, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 2015 में कितनी थी, 8 लाख, हो गई 8 लाख। 2015 में 8 लाख थी, 2016 में इसमें 8% की वृद्धि हुई, कितनी हुई 8% की वृद्धि हुई। 17 में इसमें 35% की कमी हुई, 35% की कमी हुई, और 2018 में इसमें 65% की वृद्धि हुई, 65% की वृद्धि हुई। तो 2018 के अंत में हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है, यही है, निकालो। कैसे निकालेंगे, हमारी जनसंख्या 15 में क्या थी, 8 लाख, 16 में इसमें 8% की वृद्धि हुई, कितना होगा 27/25, 17 में इसमें 35% की कमी हुई, 13/20, और 18 में इसमें 65%, तो 13 और 20 33/20, 33/20, ये जो आता है वो निकाल दो, काटा पीटी मचाओ, 1 2 1 2, 25 4 100, 1 2 कट गया, ये कितना आया 80, तो वो है 27 × 13 × 33 × 80, ये आया, काटो कितना आएगा, गुणा करो, 13 7 91 9 26 9 35, ये हट गया, 33 300 300 900, 1053 को 3 2 बार कर दो, यही होगा ना, 3 8 5 1 1, 11,583 × 80 कर दो, 0 हो गया, 24 2 64 2 66 6 46 4 88 4 92, यही है क्या, 926 640 है क्या ऑप्शन में अपने, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 50,000, यही थी। 2022 में इसमें क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई, +25%। 2023 में इसमें 30% की कमी आई, -30%, और 2024 में इसमें 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई। हमें क्या पूछा गया, 2024 के अंत में जनसंख्या, कर दो सोल्व, +25% का मतलब होगा 5/4, -30% का मतलब होगा 7/10, और +40% का मतलब होगा 7/5। काटो जितना कटता है, 50 से 50 गया, 1000 से 250 गया, 250 आ गया, ठीक है, 7 7 49, 45 4 20 4 24, 245 × 250, 0 125 12, 112 11, और 25 दूनी 50 11, 61,250 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 61,250 का बी, बी है अपना करेक्ट आंसर।
चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी हुई, -20%, 20% घटी। दूसरे वर्ष 30% घटी। और चौथे वर्ष 40% घटी। तीसरे वर्ष 40% घटी। 3 साल लगातार घटी और घटने के बाद में जनसंख्या कितनी है, 67,200। हमें पूछा गया है 3 साल पहले की जनसंख्या, यही तो है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या हमें x मान लो। 20% घटेगी तो 4/5 मान। 30% घटेगी 7/10। और 40% घटेगी 3/5। यही तो हुआ। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 67,200। इसको सोल्व कर दो, x की वैल्यू आएगी, वही इसका आंसर होगा। करो काटा पेटी। कितना आएगा, 50। नीचे आया 250। ऊपर वालों को काट तो कट रहा है क्या, 6 72 कटेगा, 2 2 4 00। 7 से कटेगा क्या, कटेगा 3 2 00। और ये 4 से 800 गुणा 250, 25 8 200, 2 लाख। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 CGL 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी। दूसरे वर्ष फिर 5% घटी। और तीसरे वर्ष 5% बढ़कर कितनी हो गई, 9,47,625। 9,47,625। हमें पूछा क्या गया है, 3 साल पहले की जनसंख्या, यही पूछा गया। कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं 3 साल पहले जो जनसंख्या थी अपनी, वो थी x। पहले साल 5% घटी, 19/20। दूसरे साल फिर 5% घटी, 19/20। तीसरे साल 5% बढ़ी, 21/20। ये इसके बराबर है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा। नीचे वाला कोई सेंस आ नहीं रहा तो नीचे 8000 आएगा, 20 का क्यूब। ऊपर वाले से काटो, 21 से काटो, 21 4 84, 21 पंजे 105, 21 52 105, 45 125। 19 से काटो, 19 38 7 1 3 57 142 133 7 बार। और 95 23 75। फिर 19 से कट जाएगा, 19 1 4 7 95। क्या आया, 125। ये इधर आके गुणा हो जाएगा 8000। क्या आएगा, 10 लाख। ऑप्शन है क्या अपना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 RPF कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 25/1000, ध्यान देना यहाँ 25% नहीं है, 25/1000 की दर से बढ़ रही है। 1000 पे 25 बढ़ेगी। परसेंटेज कितना है वो आप निकाल लेना। 1000 पे 25 बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या कितनी है इसकी, 84,500। यही है क्या, 84,50 है, 84,050 ये वर्तमान जनसंख्या।
पूछ कितनी रहा, 2 साल पहले की जनसंख्या हमें पूछ रहा। तो मान लो 2 साल पहले हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, x मान लिया। अब 1000 पे 50 बढ़ रही है, 25 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 25। तो 1025 हो रही है, नीचे 1000 है। क्या इसकी वैल्यू 41/40 नहीं होती है? और ये 2 साल तक लगातार हो गया, तो 41/40 गुणा 41/40, और इसका मान हमें दिया गया है वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई, 84,050। निकाल दो, जो आएगा वही आंसर है। नीचे कितना आया, 160, ऊपर कितना, 41 से काटो, 41 82, 205, 41 5 205, 160 गुणा 5, 16 पंजे 80, यही आया ना, 80,000। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 80,000। इस 80,000 में 60% पुरुष हैं, 60% पुरुष हैं, तो कितने हुए, 48,000 हो जाएंगे। 40% महिलाएं होंगी तो 32,000 महिलाएं हो जाएंगी। पुरुषों की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगी, तो 2 साल में 21% बढ़ जाएगी। कितना पूछ रहा है हमें, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 2 साल में ये 21% बढ़ेगी। और महिलाओं की जनसंख्या 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 15% पहले वर्ष बढ़ेगी, 15% दूसरे वर्ष बढ़ेगी। लेकिन दूसरे वर्ष में पहले 15 का 15 और बढ़ेगी, 2.25 और बढ़ जाएगी, 32.25%। यही आया। निकालो, पुरुषों का 48,000 का 121%, 1 2 1 2 480, 0 48 8 4 96 10 48 10 58, 0 80। पुरुषों की तो इतनी आएगी 2 साल बाद में। अब महिलाओं की निकालें। 32,000 महिलाओं की संख्या है, 32,000 महिलाओं की संख्या है, इसका 132.25 निकाल दो। पॉइंट हटा दो, 1 2 1 2 3, ये 16 आएगा, ये 5 से काट दो, 2 3 2 6 2 2 4 5 26 45, 16 पंजे 80, 16 4 64, 8 72 7 96 7 103, 10 16 2 32 और 10 42 320, और 58 0 80 है टोटल जनसंख्या हो जाएगी। 58 0 80 कितना आया, 1,04,000 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 50,000। 50,000 जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या 50,000 है। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई, 6/5। दूसरे साल इसमें 10% की कमी हुई, 9/10। और तीसरे साल इसमें 5% की वृद्धि हुई, 21/20 हो गया। पूछ क्या रहा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, ये जो आएगा वही आएगा। मचाओ काटा पीटी, 0 0 0 0, कितना बचा नीचे, 10, 1 0 और उड़ा दो, इधर बचा 50, इधर बचा 54 गुणा 21, तो 84, 8 113 गुणा 50,
0, 20, 2, 17, 1, 55, 1, 56, 700। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है क्वेश्चन में? किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 25,000। यही है। और गांव में जन्म दर जो है वो 4% और मृत्यु दर है 2%। जन्म दर 4%, मृत्यु दर 2%, मतलब गांव की जो पूरी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, 2% घट जाएगी, 4% बढ़ेगी, लास्ट में बचा क्या? एवरेज +2% प्रति वर्ष हो रही है। यही मतलब निकल कर आया। 4% अगर जन्म दर बढ़ रही है, 2% मृत्यु दर घट रही है, तो एवरेज क्या बचा? 2% जनसंख्या में वृद्धि। साथ में एक लाइन और दी गई है कि 300 लोग हर साल गांव छोड़कर जा रहे हैं, गांव से बाहर जा रहे हैं। 300 लोग प्रति साल गांव से बाहर जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में 2-3 तरीके से क्वेश्चन होगा, 2-3 तरीके से 2-3 तरीके के ही आंसर आएंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या कहती है, हम उससे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा एक लाइन लेंदी हो सकता है, लेकिन सही दिशा में क्वेश्चन कैसे होगा वो देखते हैं। हुआ क्या? 25,000 जनसंख्या थी, पहले साल ये 2% बढ़ेगी, यही है ना? तो ये कितना होगा? 51/50 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 5 से ये काट दो, कितना आया? 500 गुणा 51 आ गया। अब इसमें से 300 लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे, निकालो कितना है? 0, 0, 255। 25,500 लोग हैं, 300 इसमें से चले जाएंगे, बचागा कितना? 25,200। इसमें फिर 200%, वो 2% की वृद्धि होगी, 51/50 हो जाएगा। 0, 0, 5 से कटेगा, 5, 0, 4, 504 निकालो। 51 चौक 204, 20, 0, 2, 255, 257, 25,704 आई। अब इस 25,704 में दूसरे साल भी 300 लोग गांव छोड़कर जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा दूसरे साल, 2 साल के बाद में 25,404 ये गांव की पॉपुलेशन बचेगी। है क्या अपने ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 2 लाख। हो गई 2 लाख। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, पहले वर्ष वो 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष वो फिर 20% बढ़ रही है, और तीसरे वर्ष वो 25% घट रही है। यही है। और 3 साल बाद हमें जनसंख्या पूछी गई है। कैसे करेंगे? 2 लाख है, पहले साल 10% बढ़ेगी, 11/10, दूसरे साल फिर 20% बढ़ेगी, 6/5, और तीसरे साल 25% घटेगी, तो 3/4। ये जो आंसर निकल कर आएगा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कटता है उसको काट दो, 0 से 0 कट रहा है, और कुछ कटने वाला? ये 20 है नीचे, ये 20 ऊपर भी उड़ा दो, ऊपर इधर बचा 1000। ठीक है, ये कितना बचा? 66 गुणा 3, 198, 1,98,000। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या बची। अपने ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
साथियों, आज हमने आपको परसेंटेज की 5वीं क्लास में पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए और एकदम इजी वे में, इजी से इजी तरीके से कम समय में हम क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आपको बताने की कोशिश की। अब आपको करना क्या है, आपने 5 क्लासें परसेंटेज की कर ली, परसेंटेज का बेसिक आपने पढ़ा, परसेंटेज के छोटे लेवल के जो साधारण क्वेश्चन होते हैं एक तरह के वो आपने किए, परसेंटेज के थोड़े से मीडियम लेवल के किए, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए, और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना जो मैटर हमने किया है, आपसे गुजारिश हमारी ये रहेगी, पहले तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और सबसे पहले आप वो क्लासें देखिए शुरू से लेकर। 0 से परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, 5वीं क्लास में हम पहुंच चुके हैं। आगे हम इसके जो भी प्रकार बचे हुए हैं परसेंटेज के वो करेंगे। इनमें अब हमने वो देखने के बाद में इतना आपने कर लिया, उसके बाद में आपके पास जो भी सोर्स बचता है, जो भी सोर्स आपके पास उपलब्ध है, जितना हमने किया उस मैटर को आप कीजिए, उस पे आधारित, और आपको जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मिले करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप इजी वे में हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम आपको 100 क्वेश्चन नहीं करवा सकते एक छोटी सी क्लास में। 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी और आप बोर होने लगोगे। तो यहाँ हम सिलेक्टेड मैटर करवा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने क्वेश्चन हम करवाएं उसमें उस क्वेश्चन का जो है हर तरह का क्वेश्चन लेकर आए उस टाइप का, ये हमारी कोशिश रहती है और हम करते हैं। तो अब आपको करना है, प्रैक्टिस कीजिए। आगे की क्लास में, अगली क्लास में हम इसके दूसरे प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज आपको पॉपुलेशन बेस्ड आधारित क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है, कीजिए। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगली क्लास आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखें और सीखें। ये क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को लेकर डेडिकेटेड लगे रहिए। धन्यवाद।